हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, निष्काम बल की उपासना। बच्चों, बल प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों को सताएं, उन्हें पीड़ा पहुंचाएं, बल्कि गरीबों की रक्षा करें, देश जाति की रक्षा करें, संपूर्ण विश्व के सहायक बने। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें वैराग्य युक्त निष्काम बल की उपासना करनी चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति में मुख्य रूप से किन गुणों का होना अनिवार्य है, दिए गए स्थान पर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, निष्काम बल की उपासना। तुम्हारे खेल को देखकर आनंद हुआ। देश का भविष्य तुम बाल गोपालों के हाथों में है। तुमने जो खेल दिखाए हैं वे किस लिए हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए हैं। शक्ति किस लिए? गरीब लोगों की रक्षा के लिए, जिससे कि गरीबों के लिए हम उपयोगी हो सके। चाकू से धार किस लिए लगाई जाती है? इसलिए कि वह काम आ सके। शरीर में धार लगानी है, उसे फुर्तीला, चपल और मजबूत बनाना है। उद्देश्य यह है कि आगे चलकर हम उसे चंदन के समान घिस सकें। बल सेवा के लिए है। तो बच्चों, बल, शक्ति किस लिए है? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे अंदर बल हो? इसलिए कि हम देश की सेवा कर सके, देश के काम आ सके। गीता में श्री भगवान ने कहा, बलवानों में मैं वैराग्य युक्त निष्काम बल हूं। शब्दों पर खूब ध्यान दो, सिर्फ बल नहीं कहा, वैराग्य युक्त निष्काम बल। इस वैराग्य युक्त निष्काम बल की ही मूर्ति हम व्यायाम शालाओं में रखा करते हैं। वह कौन सी मूर्ति है? हनुमान जी की पवित्र और सामर्थ्यवान मूर्ति। हनुमान जी पूर्ण वैराग्य मुक्त निष्काम बल के पुतले थे। इसलिए वाल्मीकि ने उनके स्तुति स्रोत गाए। रावण भी महाबलवान था, लेकिन रावण में वैराग्य नहीं था। वैराग्य मतलब ठहराव नहीं था। वह अपने बल का उपयोग सही जगह नहीं करता था। मगर हनुमान जो हैं, हनुमान भगवान अपने बल का सही उपयोग करते थे। रावण का बल भोगने के लिए था, दूसरों को सताने के लिए था। रावण पहाड़ उठाता था, वज्र तोड़ डालता था। 10 आदमियों का बल मानो उसमें अकेला था, इसलिए उसके 10 मुंह और 20 हाथ दिखाए गए। इतना बलवान होते हुए भी उसका सारा बल धूल में मिल गया। हनुमान जी का बल अजर अमर हो गया है। वाल्मीकि ने बल की ये 2 मूर्तियां, ये 2 चित्र उपस्थित किए हैं। रावण के बल में भोग वासना थी। रावण बल के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता था। हनुमान जी बल के द्वारा सेवा करना चाहते थे। सेवा को अर्पण किया हुआ बल टिकेगा, अमर होगा। भोग को अर्पण किया हुआ बल अपने और संसार के नाश का कारण बनेगा। समुद्र की तीर पर सारे वानर बैठे थे। लंका में कौन जाएगा, इसकी चर्चा हो रही थी। हनुमान जी एक तरफ राम राम जपते हुए बैठे थे। जामवंत हनुमान जी के पास जाकर बोले, हनुमान तुम जाओगे? हनुमान जी बोले, आपका आशीर्वाद हो तो जाऊंगा। वह अकेला वानर किस शक्ति के बूते उन बलवान राक्षसों के बीच निर्भय होकर चला गया। हनुमान जी से जब यह सवाल पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया, मैं राम के भरोसे यहाँ आया हूँ। मेरे बाजुओं में जोर है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, परंतु राम का बल अवश्य मेरे पास है। बाहुबल का क्या अर्थ है? बाहुबल के माने है शारीरिक श्रम करने की शक्ति। इसलिए ये हाथ है।
सेवा के लिए ही हम हस्तवान हैं, पशु के हाथ नहीं हैं। भुजाओं के बल प्रयोग से हम जगत का निर्माण करें, सेवा करें। तो बच्चों, हमारे अंदर जो शारीरिक श्रम है वही एक हमारी शक्ति है, हमारा बल है, और उसी का प्रयोग करके ही हम जगत में सेवा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है, भुजाओं में जो बल है वह तुच्छ वस्तु है, वह निराधार है। वह बल आत्मश्रद्धा पर सुप्रतिष्ठित होना चाहिए। निर्बलों में भी आत्मश्रद्धा से बल पैदा हो जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, जिसमें श्रद्धा का बल है वह दूसरे 100 आदमियों को भी कपा देगा। इसलिए आध्यात्मिक बल की उपासना करनी चाहिए। यानी बच्चों, अगर हमारे अंदर श्रद्धा का बल है, यानी हमारे अंदर श्रद्धा है कि हमें कोई काम करना है तो हम अवश्य ही कर लेंगे, हमारा बल बढ़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, मन के समान वेग चाहिए। काम देखते ही उसे चट से आनंद से छलांग मारनी चाहिए। सिंहगढ़ विजय करने का संदेश आते ही तानाजी चल पड़ा, नहीं तो मन में तो सेवा की मुराद है, लेकिन शरीर टस से मस नहीं होता, वह आलस में लोटपोट हो रहा है। शरीर में वेग होने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, जितेंद्रियत्व चाहिए, इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। संयम के बिना यह बल नहीं मिल सकता। वेग और संयम के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, कर्म कुशलता भी चाहिए, कल्पना शक्ति चाहिए और चाहिए प्रतिभा। तो बच्चों, बल के साथ साथ हमें हमारे शरीर में वेग, हमारे शरीर में इंद्रियों पर काबू लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बल चाहिए तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारी कुशलता तभी होती है जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकें। अभी मैंने इस व्यायामशाला के अखाड़े में कुश्तियाँ देखी। एक कुश्ती एक हरिजन और ब्राह्मण में हुई। मैंने उसमें समभाव पाया। अगर हम इसी समभाव से व्यवहार करेंगे तो समाज बलवान होगा। खेल में भी हम समभाव सीखते हैं। खेलों के द्वारा तुम्हारे अंदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा होना चाहिए। सब तरह के, सब जातियों के लड़के एकत्रित होते हैं, एक साथ खेलते हैं। इससे प्रेम का विकास होता है। ये संस्मरण भावी जीवन में उपयोगी होते हैं। तुमने कसरत की लेकिन दूध और रोटी न मिले तो कैसे काम चलेगा। अगर तुम्हें दूध चाहिए तो गौर क्षण भी होना चाहिए। रोटी के लिए किसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अगर घर पर रोटी नहीं मिलती तो यहाँ आकर कैसे उछल कूद करते। अन्न कूदने फांदने की शक्ति देता है। तो बच्चों, जब हम बल चाहते हैं तो हमें दूध रोटी पर्याप्त खाना खाना पड़ता है, लेकिन दूध और रोटी मिलेगा कहाँ से। अगर हम किसान की मदद करेंगे तो हमें यह सब प्राप्त होगा। तो बच्चों, कूदने फांदने के लिए अच्छे अन्न की प्राप्ति का होना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है। मैं इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहा था तो भी वह सुनता नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। वह प्रचारक उस बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि यह भिखारी 3-4 दिन से भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, अब जाओ।
प्रचारक ने कहा, आपने उसे खिला तो दिया लेकिन उपदेश कुछ नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जिएगा तो कल उपदेश सुनेगा। हमारे राष्ट्र की भी आज यही दशा है। आज राष्ट्र में अन्न नहीं है। राम राज्य के जमाने में अन्न भरपूर था। आज की तरह उस समय हिंदुस्तान की संपत्ति का स्रोत सूखा नहीं था। बलवान तरुणों को अब राष्ट्र में अन्न की उपज और दूध की अभिवृद्धि करनी चाहिए। हिंदुस्तान को फिर से गोकुल बनाना है। शरीर को स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मन को भी प्रसन्न, निर्मल और सम रखो। खेलने की बाह्य क्रिया से शरीर स्वच्छ रहेगा। उपासना से भीतरी शरीर यानी मन निर्मल रहेगा। अंतर्बाह्य शुचि बनो। जैसे ये हनुमान जी बलवान और भक्तिवान, सेवा के लिए निरंतर तत्पर, तुम उम्र से तरुण होते हुए भी अगर चपल न होगे, सेवा के लिए शरीर चट से उठता ना होगा, तो तुम बूढ़े ही हो। मतलब बच्चों, अगर हमें बलवान बनना है तो हमें भीतरी शरीर, भीतरी मन से बलवान बनना होगा। अगर हमें सेवा करनी है तो हमें अपने अंदर सेवा करने की एक भावना उगानी होगी, जगानी होगी। जैसे भगवान जी राम जी के भक्त थे, उनके अंदर श्रद्धा थी कि उन्हें राम जी के साथ रहना है, उनके लिए तत्पर कार्य करना है, तभी तो उनके अंदर इतना बल था। ऐसे ही हम अगर चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है तो हमें अपने मन को दृढ़ बनाना होगा। जिसके शरीर में वेग है वह तरुण है, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हो सकते। वे चिर तरुण हैं, चिरंजीव हैं। ऐसे चिर तरुण तुम बनो। तुम दीर्घ आयु होकर उम्र से वृद्ध होगे। उस वक्त भी तरुण रहो, वेग बनाए रखो, बुद्धि साबुत रखो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तरुण इस प्रकार तन्मय बुद्धि से जनता की और उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करने में जुट जाएं। तो बच्चों, जैसे भगवान हनुमान की श्रद्धा श्री राम में थी, वह अपने कार्य को निरंतर करते रहते थे, तभी उनके अंदर एक बल था। उसी प्रकार मनुष्य होकर हमें भी ऐसे ही बल प्राप्त करना है। हमारे पास बुद्धि है और हमें उस बुद्धि का सही उपयोग करना है। हमारे अंदर बल है और हमें उस बल का भी सही उपयोग करना है। देश की सेवा करनी है। तो बच्चों, यह कहानी लिखी संत विनोबा भावे ने। आपने सीखा अपनी शक्ति का उपयोग सकारात्मक और सार्थक कार्यों में करना चाहिए, अन्यथा प्रभुता का वरदान निरर्थक चला जाएगा। इसलिए बल को सही जगह उपयोग करो। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।